दोस्तों माजिन बू की कहानी की एंड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ना ही गोकू था और ना ही वेजिटा, बल्कि गोहान वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द एंड ऑफ माजिन बू आर्क। और माना जाता है कि गोहान का मिस्टिक फॉर्म उस वक्त के सुपर सैयन 3 गोकू को भी सरपास कर चुका था। टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले भी मिस्टिक फॉर्म में गोहान ने सुपर सैयन ब्लू गोकू को काफी अच्छी टक्कर दी थी। और मांगा में जो टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था ना, वो एनिमे से थोड़ा डिफरेंट था। मांगा वाले टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोहान ने अपने मिस्टिक फॉर्म में केफला की बैंड बजा दी थी। केफला और मिस्टिक गोहान की ताकत इक्वल थी भाइयों, इक्वली बराबर थी दोनों की, और दोनों ने लड़ते लड़ते एक दूसरे को एलिमिनेट कर दिया था। डबल नॉकआउट हुआ था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। तो माजिन बू सागा के बाद अगर गोहान अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता तो 5 साल बाद जब लॉर्ड बीरस अर्थ पर सुपर सैयन गॉड की खोज में आए थे, तब उन्हें टक्कर देने वाले सिर्फ गोकू और वेजिटा ही नहीं बल्कि गोहान भी होता। और जो कि उस वक्त गोहान इतने साल ट्रेनिंग करने के बाद सबसे ताकतवर होता आउट ऑफ गोकू एंड वेजिटा, तो सुपर सैयन गॉड बनने का मौका भी गोहान को ही मिलता। लेकिन ये सब तो तब होता अगर गोहान अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता और माजिन बू सागा के बाद भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन के टाइटल पर अपने नाम को कायम रखता। अब तो गोकू और वेजिटा ने इतना इम्प्रूव कर दिया है खुद को कि गोहान अपनी मिस्टिक फॉर्म में शायद सुपर सैयन 3 के बराबर या उससे भी नीचे आ गया होगा। गोहान एक हाइब्रिड सैयन है। इसका एक फायदा तो ये है कि उसके पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा भरा पड़ा है गोहान में। लेकिन इसी का ना भाइयों नुकसान भी है एक, कि गोहान में ना वो असली सैयन वाला जो क्रेज होता है ना, ताकतवर बनने का, लड़ाई करने का, कि मैं लड़ूंगा, अरे लड़ाई हुई है, अरे मेरे को करनी है, मैं करूंगा। गोकू और वेजिटा को आपने देखा है, गोकू और वेजिटा कितने एक्साइटेड रहते हैं लड़ने के लिए। लेकिन गोहान एक हाइब्रिड सैयन है, उसमें प्योर सैयन खून नहीं है। इस वजह से उसमें ना वो क्रेज नहीं है हमेशा ट्रेनिंग करने का। और गोहान क्यों सबसे खास सैयन है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी हैं, और उनमें से एक तो यार फ्यूचर गोहान का ट्रिब्यूट वीडियो भी है, उसे जरूर देखना। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या गोहान अब टूर्नामेंट ऑफ पावर और मोरो के हादसे के बाद अपनी ट्रेनिंग इतनी सीरियस कर देगा कि बहुत जल्द वो भी सुपर सैयन गॉड्स की ताकत को अपना ले। तो देखो दोस्तों, ड्रैगन बॉल सुपर की स्टार्टिंग में जब लॉर्ड बीरस प्लेनेट अर्थ के लिए खतरा बन के सामने आए थे, तब उनका मुकाबला वेजिटा और गोकू ने किया था। लेकिन इनकी ये कोशिश नाकामयाब रही, और फिर शेनरॉन की मदद से ये पता चला कि अगर 5 सच्चे दिल के सैयन्स मिलके एक दूसरे सैयन के साथ अपनी एनर्जी को शेयर करें तो जन्म होगा एक सुपर सैयन गॉड का। और इस सुपर सैयन गॉड की ताकत को पाने वाला शख्स उस वक्त गोकू था। लेकिन अब गोकू सुपर सैयन गॉड से बहुत आगे निकल चुका है, और वेजिटा भी सुपर सैयन गॉड को सरपास कर चुका है। लेकिन अर्थ का 3rd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर गोहान है, जो वो कब तक पीछे रहेगा भाइयों। गोहान की इंप्रूवमेंट कब होगी, उसे कब तक कमजोर दिखाया जाता रहेगा। मिस्टिक फॉर्म में गोहान सिर्फ सुपर सैयन 3 तक के लेवल को सरपास कर पाया है, और अब सुपर सैयन 3 इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि नए जो विलेंस आ रहे हैं उनके सामने गोहान कुछ कर पाए। तो क्या हो भाइयों अगर गोहान अब गोकू और वेजिटा से कहे खुद कि वही सुपर सैयन गॉड वाला रिचुअल मुझ पर भी आजमाओ, और मैं इस गॉड ताकत को अपने तरीके से मास्टर करूंगा, इसका इस्तेमाल अपने तरीके से करूंगा। क्या मेरा ऐसा कहना गलत है भाइयों? टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोहान ने देखा कि दुनिया कितनी बड़ी है, मल्टीवर्स कितना बड़ा है, और अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए उसे ताकतवर बनना ही होगा। मोरो के खिलाफ भी गोहान का कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। आखिर मिस्टिक फॉर्म को गोहान कहां तक लेके जाएगा? कुछ तो इंप्रूवमेंट अब स्टोरी राइटर्स को करनी ही होगी गोहान में। तो क्यों ना गोहान को एक पावर बूस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिर से एक बार और 5 सैयन्स इकट्ठा हो जाएं, और इस बार ये 5 सैयन्स मिलके गोहान को अपनी एनर्जी दें, जिससे जन्म होगा सुपर सैयन गॉड गोहान का। गोहान पूरे तरीके से डिजर्व करता है भाइयों इस गॉड पावर को पाना। उसका दिल हमेशा इतना साफ है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, और वो जब भी लड़ा है वो हमेशा सिर्फ उस मकसद से लड़ा है कि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है, मुझे किसी को बचाना है। गोहान खुद अपनी मर्जी से आज तक किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अगर बात करें ना किसी सैयन की, तो सबसे साफ दिल गोहान का ही है। तो मुझे नहीं लगता भाइयों कि किसी को इस बात से शिकायत होगी कि गोहान को सुपर सैयन गॉड फॉर्म क्यों मिल रहा है। और खुद सोचो यार भाइयों, अगर ऐसा हो गया ना, अगर सुपर सैयन गॉड
गॉड गोहान सामने आ गया ना, देन आप लोग ये मत सोचना कि गॉड रेड गोहान को देखने में इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि गॉड रेड को काफी सालों से हम सब गोकू के साथ देखते आए हैं। तो काफी फैंस कहीं ये भी कह रहे होंगे कि यार हमें गोहान के लिए कुछ नया चाहिए, इस गॉड रेड फॉर्म को हटाओ, कुछ नया लेके आओ, इस गॉड रेड को तो हम बोर हो गए हैं देख देख के गोकू और वेजिटा में, कुछ नया लाओ। तो मैं उन लोगों के लिए, उन फैंस के लिए भी ये बता दूं भाइयों कि गोहान का जो गॉड रेड फॉर्म होगा ना, उसका इस्तेमाल वो वैसे नहीं करेगा जैसे गोकू और वेजिटा करते हैं। ऐसा इसलिए भाइयों क्योंकि मिस्टिक फॉर्म में गोहान अपने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को अपने बेस फॉर्म में ही रख के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन पा लेता है। गोहान का कहना यह है कि वो एक नॉर्मल सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन से अलग रास्ता पकड़कर ताकतवर बनना चाहता है। ओल्ड काई ने गोहान के पोटेंशियल को अनलॉक किया, जिसकी वजह से गोहान अपने शरीर में मौजूद सारे पोटेंशियल को बेस फॉर्म में रख के ही लड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने में भी तो बहुत ताकत लगती है। ट्रांसफॉर्म होने में जो शरीर पे टोल पड़ता है, शरीर पे दबाव पड़ता है, वो मिस्टिक फॉर्म में खत्म हो जाता है भाइयों, क्योंकि बंदे को ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है, बस वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत है ना, वो अपने बेस फॉर्म में ही इस्तेमाल कर पाता है। तो अभी तक गोहान ने अपने मिस्टिक फॉर्म में जो भी ताकत इस्तेमाल की है ना भाइयों, वो सारी उसके अंदर की ही पोटेंशियल है, वो गोहान का ही पोटेंशियल है जो कि उसकी मिस्टिक रूप में एक साथ बाहर आ रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन भाइयों, अगर गोहान अपना पोटेंशियल एक बार और बढ़ा ले और सुपर सैयन गॉड्स की ताकत भी पा ले, देन जब वो इस गॉड एनर्जी को भी मिस्टिक फॉर्म के साथ यूज करेगा, देन शायद से हमें गोहान का एक मिस्टिक गॉड फॉर्म देखने को मिले जो कि नॉर्मल सुपर सैयन गॉड फॉर्म से काफी अलग होगा। और इस मिस्टिक गॉड फॉर्म के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताओ तो सही कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। ये जो आइडिया है गोहान को गॉड रेड पावर देने का, ये आपको कितना पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताओ। और वैसे भी गोहान कैसे गॉड रेड फॉर्म का इस्तेमाल करेगा, किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, ये सब तो आगे की टेंशन है। फिलहाल आप लोग बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बहुत जल्द हम सुपर सैयन गॉड गोहान को देखें, क्योंकि गोहान अब दोस्तों बहुत बदल चुका है। टूर्नामेंट ऑफ पावर को हम सब ने देखा है और हमने देखा था कि कैसे गोहान को इस बात का पछतावा है कि उसने अपनी ट्रेनिंग रोक दी थी, वो ट्रेनिंग करने नहीं गया और अब वो कमजोर बन गया है। मोरो के खिलाफ भी गोहान ने अपनी पूरी कोशिश की धरती को बचाने की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। और इतने बड़े 2 इंसिडेंट्स काफी हैं एक सैयन की आंखें खोलने के लिए और उसे वापस ट्रेनिंग शुरू करवाने के लिए। जहां तक मैंने ड्रैगन बॉल को समझा है, जहां तक मैं गोहान को समझता हूँ, गोहान शायद पहले मना करे सुपर सैयन गॉड बनने के लिए, क्योंकि उसने सुपर सैयन के ट्रांसफॉर्मेशन से अलग रास्ता चुना है। लेकिन पिकलो ऐसा नहीं होने देगा। आई एम श्योर पिकलो यही कहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहले तुम एक सैयन हो और तुम्हें अपने शरीर के हिसाब से ताकतवर बनना होगा। उसके बाद तुम क्या करोगे इस ताकत का, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। जाओ जाके गॉड पावर पाओ और फिर उसका इस्तेमाल अपने तरीके से करो। और फिर भाइयों तब आएगा मजा, जब 5 सैयन्स गोकू, वेजिटा, गोटेन, ट्रंक्स, पैन या फिर बुल्ला मिलके एक साथ गोहान के साथ एनर्जी शेयर करेंगे और सबके सामने आएगा सुपर सैयन गॉड गोहान। अगर ऐसा हुआ ना भाइयों, तो बहुत से फैंस का दिल खुशी से झूम उठेगा और गोहान का खोया फैंडम भी लौट आएगा। ड्रैगन बॉल में वापस एक रौनक लौट आएगी और पुराने सारे फैंस के दिल खिल उठेंगे। वेल ऑफ कोर्स मैं भी उन्हीं गोहान फैंस में से एक हूँ, और अगर आप भी गोहान फैन हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि गोहान जल्द से जल्द गॉड रेड फॉर्म पाए, देन इस वीडियो को लाइक और शेयर पक्का करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।